बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जो एस्पायरिंग मार्केटर्स हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या अपनी तरफ से एडवाइस आप देना चाहेंगे, जो कि सोच रहे हैं अभी करियर बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में? क्योंकि अभी जहाँ भी मैं सुन रहा हूँ, हर जगह पर डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बूम कर रहा है और कुछ लोग सोच राइट। रहे हैं, कुछ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज़ बाय कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? यस, तो एक्चुअली देखो क्या है कि मार्केटिंग एज यू सेड दैट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑन, उसका जो बेसिक है वो है मार्केटिंग से ही आ रहा है। तो फंडामेंटल्स जो है वो सेम है, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हो, आप उसको सीख सकते हो, बट जो फंडामेंटल्स है वो वही है। बस अभी अभी नया क्या है कि कुछ नए टूल्स आ गए हैं और टेक्नोलॉजीज है जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बना है, तो आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करना होगा। मतलब लर्निंग हमेशा ही होती रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है कि कभी स्टॉप नहीं होगी यहाँ पे लर्निंग। आपको रातों रातों में यहाँ पर एल्गोरिथम्स चेंज हो जाते हैं, यू नीड टू राइट, स्टे अपडेटेड। तो बिल्कुल, कुछ ब्लॉग्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आपको रेगुलर रेफर करने चाहिए। आई थिंक कि अदर देन कोर्सेज, कोर्सेज तो आपको जरूरी है ही, वो प्रैक्टिकली आपको सीखने के लिए। राइट। बट मार्केट में ऐसे भी कुछ कोर्सेज है जहाँ इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं आपको सिखाने के लिए। आप मतलब लाइक डिजिटल दीपक इज वन ऑफ देम, जिसको मैंने भी किया है। तो उसमें आपको लाइक इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी ऑल्सो, मैंने काफी सीखा है वहां से। डिजिटल दीपक का नाम मार्केट में काफ़ी है क्योंकि वो पर्सन आपको एग्ज़ैक्टली बहुत ही डीप में चीज़ें बताएगा। आपको ये बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल नहीं कि आप राइट। मार्केट से उन्होंने कहीं से कुछ चीज़ें सुनी, लेकिन वो पहले जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ही वो बताते हैं। और मैं आपको राइट। बताना चाहता हूँ, मैं भी डिजिटल दीपक इंटर्नशिप का एक पार्ट हूँ, बैच 7। या, तो आई एम फ्रॉम बैच 4। ओके, ओके। तो आप काफ़ी आगे निकल गए और हमारा अभी जस्ट फिनिश ही हुआ है और ये आइडिया जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आइडिया वहीं से आया है जो कि लास्ट हमारा अभी बोनस वीक का जो वीडियो है, जो हमें असाइनमेंट कंप्लीट करना था, जिसमें हमें कोई इंटरव्यू करना था मार्केटर के साथ, राइट? राइट। तो वो मेरा हो चुका है ऑलरेडी, बट वहाँ से मुझे किक मिली है। मतलब जो मेरे माइंड में बहुत पहले से मैं कुछ करना चाह रहा था, ऐसा कुछ करना चाह रहा था, वो मेरे को एक किक मिली है और मैं इसको अभी स्टॉप नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ऑलरेडी राइट। कंटिन्यू चीज़ें कर रहा हूँ, आपके साथ है, नेक्स्ट कल भी ऑलरेडी मैं किसी के साथ इंटरव्यू होना है और नेक्स्ट भी सैटरडे तक ऑलरेडी बुक है। तो मैं इस जर्नी को, ये मुझे कनेक्ट कर पा रहा है। एग्जैक्टली, तो यही आपने आपको आपका पैशन मिल गया। अभी आप इसको आगे ग्रो करोगे तो यू विल मतलब यू विल लर्न द जर्नी, यू नो यू विल लव द जर्नी। एंड आप लर्निंग भी करोगे तो इट्स बेटर कि वो चीज करें जिसमें हमारा मतलब इंटरेस्ट है। राइट। और मतलब उस आपने इंटर्नशिप की ही है, उसमें हमने सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉगिंग और काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, बट जो मज़ा मुझे यहाँ पर, जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर इन चीज़ों को करने में, क्योंकि लोगों से बात करना, उनकी जर्नी, उनकी स्टोरी सुनना मुझे बहुत पसंद है। और राइट। ये बैक ऑफ द माइंड कहीं था मेरे अंदर वो चीज़, क्योंकि जो मैं पहले लोगों को देखता था तो मुझे लगता था कि शायद एक दिन बट मैं भी। आई थिंक कि इनिशिएट करने की पावर नहीं आती है और हमें क्लियर नहीं रहता कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे को करना इसी में था, बट आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो वो स्टार्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्टार्ट ऐसी ही किसी जर्नी से मिलता है जो आपने कभी कोई डिसीजन लिया होता है जिसके वजह से ये होता है। राइट। मतलब वो बोलते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप करते हो, और जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाते भी एग्जैक्टली। हो। तो मैंने ऐसा कभी सोचा था, मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं भी मतलब इस तरह से इंटरव्यू कर रहा हूँ लोगों के, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो आज वो चीज़ें सच हो गई हैं और वो चीज़ मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या चीज़ें करूँ, बट ये एग्जैक्टली मुझे अब मिला है जाकर। बट मैंने हार नहीं रिसेंटली मानी, मैंने भी मैंने हार नहीं मानी, मैं ट्राई कर बिल्कुल रहा था हार, चीज़ें। हार वैसे अभी भी नहीं माननी। हो सकता है अभी आप कुछ कर रहे हो, आगे जाकर आप कहीं और लैंड करो, तो वो राइट। स्टार्ट रहता ही है। कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहोगे तो हमें ही मतलब एक्सपीरियंस मिलता है, बेसिकली लेसन्स मिलते हैं कि एक्चुअली ये वर्क नहीं करता, ये वर्क करता है।
तो ये अच्छी चीज है। मैंने भी अभी रिसेंटली अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो अभी 1-2 पॉडकास्ट अभी बनाए हैं। तो अभी जर्नी मतलब ये भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि मुझे पता है कि अब हाँ, मुझको भी बात करना पसंद है, या कॉन्वर्सेशन, या लोगों को अपने, जब हम शेयर ही कर रहे हैं अपनी नॉलेज, तो हर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। बिल्कुल, ये वाला। बिल्कुल सही कहा। और मुझे आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, और आप इस चैनल पर आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मोटिवेट्स यू डेली? रेगुलरली आपको क्या ऐसी चीज़ें जो मोटिवेट करती है? See, I think that my passion is something that motivates me. क्योंकि अब मुझे मेरा पैशन पता है कि मुझको आगे करना क्या है। आई नो माई ड्रीम्स, और उसको अचीव करने के लिए मतलब मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आई नो कि बहुत सारी चीजें होती है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, बट स्ट्रगल गोज ऑन। और मुझको अभी ये पता है कि आगे करना क्या है और कैसे करना है, बस वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। और वही आपको डेली मतलब आपको हिट करेगी कि आप मॉर्निंग में उठोगे और आपको लगेगा कि हाँ, आज ये काम करना है। तो वो राइट। चीजें अपने आप आपको ड्राइव करती है आगे कुछ भी अपनी लाइफ में करने के लिए। तो आई और थिंक पैशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, एंड आई विश कि इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर बहुत आगे तक जाए। यस, यस। तो लास्ट वीडियो में क्या था, कल ही मैंने ये डिसाइड किया, मतलब डे बिफोर यस्टरडे जस्ट आइडिया आया और मैंने स्टार्ट किया। एंटरप्रेन्योर जो भी आईजी पर मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज भेजे, तो आप लोगों में से कुछ का रिप्लाई आया, तो मैंने जस्ट मैसेज आया और माइंड में आइडिया आया और मैंने स्टार्ट कर दिया। और उसका नाम भी नहीं सोचा मैंने, क्या रखूँगा, क्या बोलूँगा, क्या रहेगा। इंस्टेंटली लोगों ने पूछा कि आपके क्या, आप उसमें इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? तो मैंने उसी टाइम पे वहाँ पर टाइप किया, और जो भी मेरे को लगा माइंड में वो मैंने टाइप करके लिख दिया। तो ये होता है कि आप तो एक्शन इससे जो भी आए एग्ज़ीक्यूट करो, जितना जल्दी हो सके, वरना 1 हफ्ते के क्योंकि बाद, क्या होता 2-4 है दिन कि बाद अगर खत्म। आप आपके दिमाग में आ जाया और आप उसको इम्प्लीमेंट करते कि एक्चुअली मैं पूरा सेटअप तैयार करूंगा, मुझको कैमरास लेने हैं, ये वेबकैम एंड साउंड स्पीकर, देन यू विल थिंक कि मुझे एक पोस्टर भी बनाना होगा। तो ये सारी चीजें होती है, इंपॉर्टेंट भी है, बट अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, अब ये चीजें अपने आप कर सकते हो नेक्स्ट। अभी आप इसके साथ के साथ आप अपने आप सोचोगे कि मुझे कहाँ कहाँ कमी लग रही है, मैं उसको आगे उस पर भी वर्क कर लेता हूँ। तो वो एक चीज अच्छी है कि ये एक्शन टेकिंग जो फॉर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कई लोगों में मिसिंग रहता है, क्या मुझे करना है, सोचते रहते हैं करना है करना है, राइट। और वो कभी डे नहीं आता कि जिस दिन काम करना है वो वाला। ये मेरे साथ भी था। पहले मैं यही सोचता था, ये करना है, प्लानिंग करनी है पूरा, पहले ये सर्च करो, ये करो, पूरा डेटा आपके सामने होगा तभी आप करोगे। लेकिन वो सब सब बेकार है वो चीज़ें, वो किसी काम नहीं आएँगे, क्योंकि कल सेम आज यही हुआ। कल मैंने स्टार्ट किया, कल मैंने नाम रखा था इंस्पायरिंग मार्केटर। हम्म। राइट, मेरे को इंस्टेंट याद आया तो मैंने इंस्टेंट उसको स्टार्ट किया और इंस्पायरिंग मार्केटर मैंने स्टार्ट किया। लेकिन आज मेरे को रियलाइज हुआ, इंस्पायरिंग मार्केटर में तो सिर्फ मैं मार्केटर को कर पाऊंगा, तो इससे मार्केटर ही अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो मार्केटर है वो एंटरप्रेन्योर भी है। तो मैं एक राइट। ब्रॉड कैटेगरी को कैप्चर करूँ, तो मुझे वहां से आइडिया है इंस्पायरिंग, और मैं दिन में परेशान भी हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं ये पहले सोचता कि नाम क्या रखना है सीरीज का, जो भी मैं लोगों से बात करना चाहूंगा, तो मैं पूरा टाइम मेरा उसी में निकल जाता। तो आज मेरा पूरा दिन भर उसी में निकल जाता अगर मैं ये स्टार्ट नहीं करता कल तो। तो कल हो गया, आज क्या कल होता है कि इंस्पायरिंग। इंस्टेंट राइट। इंस्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसके लिए थॉट नहीं दिया होगा आपको। आपने कहा परसों आपके पास आइडिया आया, आपने उस दिन रात को, दिन में, जब भी आपने उसको बैठकर कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा होगा कि आपने बनाया होगा कि एक्चुअली मैं करूंगा क्या। वो जो आपने जो टाइम स्पेंड किया ना, वही एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिसके लिए लोग, कोई इससे हफ्ता लगा लेता है, कोई महीने लगा लेता है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितने जल्दी ये काम हो सकता है। आपको करना था, आपने इस पे सोचा और आपने स्टार्ट किया। लेकिन मेरी एक ही एडवाइस है, आपको जो भी आइडिया आ रहा है आप उसको इंस्टेंटली इनिशिएट कर दो। इंस्टेंटली, एक विद इन 1 आवर 2 आवर सेम डे, आप उसको जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप उसको कर पाओगे। नहीं तो नेक्स्ट डे वो डेफिनेटली नहीं होगा, गारंटीड है। इतना टाइम हो गया मुझे करते हुए, मैंने अपनी डायरी पूरी पूरी डायरी लिख के, पूरी पेजेस भरे हुए हैं, रोज आइडियाज मैं उसमें लिखता था, लेकिन उसमें से एग्जीक्यूट मैंने आज तक एक भी नहीं किया, ऑनेस्टली। आपकी बात से मुझको एक चीज याद आई कि हम स्कूल में होते थे जब, तो वेकेशन पे हॉलीडे होमवर्क मिलता था। 30 डेज हो, मान लो जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल 30 डेज के वेकेशन होते थे। हम स्टार्टिंग से लगता था अरे अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम। सारे लोग मतलब मोस्टली मुझे लगता है कि सब एंड के डेज में जाकर कि अरे अब खत्म करना है, हो नहीं रहा।
तब हम करते थे। तो वो एक डर होता है ना, वो डर अभी जैसे लाइफ में नहीं मिलता कि हमको, हाँ, हमें अगर खुद का कुछ करना है, इनिशिएट करना है, तो हम अपने टाइमलाइन नहीं बनाते खुद के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टाइमलाइन अगर है, आप उसे फॉलो करोगे, तो कहीं न कहीं आपको गुड रिजल्ट्स मिलने लग जाएँगे। आपको खुद लगेगा कि नहीं, आज मुझे ये मतलब अभी इस इवनिंग तक करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, फिर आप उसे करोगे। तो वो एक चीज़ होती है डिसिप्लिन, जो प्रोक्रेस्टिनेशन को भी खत्म कर देती है लाइफ में। तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिजिटल मार्केटिंग के इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन, मैंने पीडीएफ्स, ये वो कोर्सेज़, फ्री के कोर्सेज़, इतनी सारी चीज़ें की, बट कुछ नहीं हो पाया, प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीख पाया। लेकिन यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल चीज़ें की, उन्होंने हमें गाइड किया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई, और आज आप भी जहाँ पर हैं और कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वहाँ से निकलकर आई थिंक कि हम सेल्फ रिलायंट होना सीख जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हमें मतलब जो एक डर होता है ना कि आगे एक्चुअली मार्केट में इतने सारे लोग हैं, हम अपने अपनी जगह कैसे बनाएँ? तो उस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम से निकलने के बाद हम मुझको इतना लगता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप हर एक टॉपिक को जानते हो डिजिटल मार्केटिंग के, और फिर आप उसपे खुद आपने खुद प्रैक्टिकली चीज़ें की होती है, तो यू नो एवरीथिंग नाउ। उसमें आप कैसे आगे मतलब उसको इंटरमीडिएट लेवल से कैसे हाई लेवल पे जाना है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो इट्स लाइक मतलब चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उस इंटर्नशिप को जॉइन करके सारी चीज़ें सीख सकते हो, बट येस, वहाँ से जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो जो सर कहते हैं वर्ज़न 2.0, वो बनकर निकलना बहुत इम्पोर्टेंट वर्ज़न। होता है। सो थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मेरा ये सेकंड इंटरव्यू है, और उस आपने एग्री किया आने के लिए विदाउट ये सोचे कि मेरा चैनल क्या है, क्या नहीं है, मैं क्या करता हूँ। मुझे नहीं लगता इतनी सारी डिटेल्स मेरे चैनल पर हैं, बट फिर भी आपने आगे आकर एक स्टेप लिया, तो उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आपका। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और जैसे तुमने मतलब जैसे बताया कि अ, मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था और मैं भी आज कहीं न कहीं हूँ, तो मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसी हेल्प की थी। तो मैंने देखा और मुझको लगा कि यस, लाइक ऐसे ही ग्रो होता है। आप ज़ीरो से स्टार्ट होते हो लेकिन कहीं न कहीं आगे जाकर ज़रूर पहुँचते हैं। तो आई विश यू ऑल द लक एंड इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर और आगे जाए, और आप और अच्छे-अच्छे लोगों को इंटरव्यू करें आगे।